हाय एवरीवन, मैं हूं रविंद्र कुशवाहा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी छोटी सी और प्यारी सी क्लास में। आज हम और आप पढ़ते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या है। ये देखते हैं सबसे पहले भाज्य संख्या क्या है। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिशन नंबर। क्या है? कंपोजिशन नंबर। पहले इसकी अपन परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन समझते हैं बिल्कुल तरीके से। ये क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्या जिनमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का, इसमें क्या कह रहा है? भाज्य संख्या भी होती हैं वे संख्या जिनमें कितनी? 3 संख्या, 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं भैया? ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? ऐसी संख्या को अपन क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ये देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लो 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट अनंत भी हो सकते हैं। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। बाकी के इनके जो एग्जाम्पल दिए हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, बाकी की अनंत है। तो अपन देखते हैं, देखो इनको समझने के लिए अपन क्या भाज्य संख्या इधर देखते हैं। देखिए सबसे पहले अपन कोई संख्या लिख लेते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 अपन देखते हैं। अब इनमें से अपन पहचान करेंगे कि इनमें से भाज्य संख्या कौन सी हैं, अभाज्य संख्या कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इस जगह पे थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं। क्या है? भाज्य संख्या इस वाली लाइन में लिखेंगे, अभाज्य संख्या इस वाली लाइन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 1 को छोड़ देते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, 2 से चलते हैं। अब देखिए, अब पहली बात तो अपन इन्हें समझने से पहले अपन भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य किसे कहते हैं, तो अपन देखते हैं। देखो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या के कुछ समझने के कुछ उपाय हैं, तो वो अपन समझ सकते हैं। देखो अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या होती हैं जो 1 से और स्वयं से विभाजित होती हैं, इनके अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। उन संख्या को अभाज्य संख्या कह सकते हैं। या अपन ये कह सकते हैं जिस संख्या को एक मार दे या खुद को खुद मार दे, उन संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। या तो उस संख्या को एक मार दे या खुद को खुद मार दे, उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? यानी इसका मतलब अभाज्य संख्या का मतलब क्या था? इसमें केवल 2 संख्याओं का, या तो 1 का और स्वयं का ही भाग जाए, उस संख्या को अभाज्य। अब भाज्य संख्या में क्या है? जिस संख्या में 3 संख्या या 3 से अधिक संख्याओं का भाग चला जाए, उस संख्या को अपन भाज्य संख्या कह सकते हैं। या अपन कह सकते हैं इस संख्या को 1 और स्वयं के अलावा और भी बहुत सारे लोग उसको पीटे यानी मारे, उस संख्या को अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ये अपन कह सकते हैं 1 और स्वयं के अलावा और भी बाकी की संख्याएं से विभाजित हो जाए, उस संख्या को अपन भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ये 1 है, कितना? 2 में 1 से विभाजित हो जाएगी, 2 में 1 का भाग चला जाएगा और 2 का, यानी स्वयं को खुद मार रहा है। तो 2 के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा, तो इसको अपन किस में रखेंगे भैया? इसको 2 को अभाज्य में रखेंगे। अब 3 की बात होती है। 3 को भैया, 3 को कौन? 3 को 1 से विभाजित हो रही है और कितने से हो रही है? ये 3 से, स्वयं से हो रही है। तो ये भी एक सिर्फ 2 संख्याओं का ही भाग जा रहा है। बाकी के बाद देखते हैं 4 को। 4 में 1 से विभाजित हो रही है, 2 से विभाजित हो रही है और 4 से हो रही है। यानी 1 और स्वयं के अलावा और कोई भी इसको पीटे या मारे या काटे, तो अपन कह सकते हैं, तो उस संख्या को अपन क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। ऐसे 5 में बेटा 1 का ही भाग जाएगा और 5 का जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। इसको
एक पीटेगा और खुद को खुद मारेगा, यानी एक से मरेगा और 5 खुद से खुद को मारेगा, तो कैसी होगी जी, एक अभाज्य होगी। बाकी के बाद 6 भाज्य होगी, क्योंकि इसमें 6 में 1 का भाग जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का और 6 का, यानी 1 और स्वयं का, इनके अलावा और बाकी की भी संख्याओं का भाग जाए, उस संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो 6 भाज्य में रखी जाएगी। 7 कैसी, 1 का और 7 का जाएगा तो 7 होगा। 8 में भैया 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 8 का चला जाएगा, तो जिस संख्या भाज्य होगी 9। अब देखते हैं 9 आप आवाज़ समझ रहे होंगे, लेकिन आवाज़ ना होते हुए कैसी है, भाज्य। ये देखते हैं, इसमें 1 का भाग जाएगा, 3 का चला जाएगा, 9 का, यानी 1 और स्वयं के अलावा दूसरी भी संख्या का भाग जा रहा है, यानी 3 का जा रहा है। तो ये 3 संख्या या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाए उसे अपन भाज्य कहते हैं। तो 9 हो गया। बाकी की देखते हैं 10, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 5 का जाएगा, 10 का, तो ये भी एक। बाकी के बाद 11 अभाज्य, 12 भाज्य, 1 का, 2 का, 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 12 में 3 का जाएगा। मैं देख के बात देता हूँ, इसमें 1 का जाएगा, 2 का चला जाएगा, 12 में 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा, इसके बाद 12 का चला जाएगा, तो इसको अपन भाज्य में रखेंगे। बाकी के बाद 13 को देखेंगे, 1 से कटेगी और 13 से ही कटेगी, बाकी की किसी से नहीं। 14 भाज्य, क्योंकि 1 का देखो 14 में 1 से विभाजित होगी, 2 से होगी, 7 से होगी और 14 से स्वयं से होगी, ठीक है, तो ये भी भाज्य। 15 देखो, 15 भी भाज्य, 1 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 5 का चला जाएगा, 15 का जाएगा, तो ये भी एक भाज्य। बाकी के बाद 16 भी एक। तो इसी तरीके से और भी संख्या हो सकती हैं। तो अपन यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आता है, सीधा सीधा क्वेश्चन बन के आता है कि बताइए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4 है। कौन सी है, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, 4। सबसे बड़ी अनंत। अगर क्वेश्चन ये भी बन के आ जाता है कि तीसरे नंबर की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो पहले नंबर की जगह, दूसरे नंबर की जगह, तीसरे नंबर की 8 होगी। कौन सी होगी, 8। अगर इसने 5वें नंबर की कह दी सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो कौन सी होगी, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें नंबर की कौन सी होगी, 10 होगी। कोई दिक्कत। लेकिन आवाज़ में यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा बन के आता है कि बताइए कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी आवाज़ संख्या हमारी 2 होगी। क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है कि बताइए सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या 2 होगी। 2 के अलावा कोई हो नहीं सकती। एक तो आवाज़ भी संख्या है और सम भी है और आवाज़ भी है, ठीक है। तो सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या 2 ही होगी। कोई दिक्कत। ऐसे ही ये कह सकता है कि तीसरे नंबर की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होगी। तो तीसरे नंबर की सबसे छोटी 5 होगी। इस तरीके से दूसरे नंबर की 3 होगी, चौथे नंबर की 7 होगी, 5वें नंबर की 11 होगी, 6वें नंबर की 13 होगी, ठीक है। तीसरे हमारी 6वें नंबर की सबसे छोटी संख्या तो 13 होगी, ठीक है। इस तरीके से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं। कोई दिक्कत। अब आगे समझते हैं, देखते हैं। देखिए, वे संख्याएं जिनमें 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग चलाया है उस संख्या को अपन भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, बाकी की अपन इनसे पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, दूसरे नंबर की 6 होगी, तीसरे नंबर की 8 होगी, चौथे नंबर की 9 होगी, 5वें नंबर की 10 होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन सीधा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो सबसे छोटी भैया भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 4 होगी। कितनी होगी, 4 होगी। दूसरी सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, दूसरी सबसे छोटी भैया 6 होगी। तीसरे नंबर की सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तीसरे नंबर की भैया पहले नंबर की जगह दूसरी, तीसरे की कौन सी होगी, 8 होगी। कोई दिक्कत। आगे चलते हैं। सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी आवाज़ संख्या का अपन कोई पता भी नहीं लगा सकते, तो इन संख्या को अपन क्या कह सकते हैं, अनंत लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, अनंत। कोई दिक्कत है। अब बाकी के बाद आवाज़ संख्या, इसको अपन बोलते हैं प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या प्राइम नंबर बोलते हैं आवाज़ संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं से विभाजित होती हैं उन संख्या को आवाज़ संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 ... अनंत। और भी संख्या हो सकती हैं।
ये देखते हैं यहाँ सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होगी, 2 होगी। अगर क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ ले कि सम आवाज़ संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी, तो 2 होगी। दूसरे नंबर की सबसे छोटी आवाज़ संख्या तो 3 होगी। तीसरे नंबर की सबसे छोटी तो 5 होगी। चौथे नंबर की सबसे छोटी आवाज़ संख्या तो 7 होगी। और यहाँ से क्या है कि सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होगी, तो आवाज़ संख्या क्या होगी भाई, ये सबसे छोटी 2 होगी। क्या होगी, 2 होगी, कोई दिक्कत। दूसरे नंबर की सबसे छोटी आवाज़ संख्या क्या होगी, दूसरे नंबर की सबसे छोटी आवाज़ संख्या 3 होगी। आगे चलते हैं। तीसरे नंबर की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होगी, तीसरे नंबर की सबसे छोटी आवाज़ संख्या कौन सी होगी, तो वो होगी अपनी 8। कितनी होगी, 8 होगी। सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी आवाज़ संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी आवाज़ संख्या होगी अपनी कौन सी होगी, अनंत होगी। कोई दिक्कत है। सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या, सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी सम आवाज़ संख्या कौन सी होगी, एक सम भी है और वाज्य भी है, तो 2 होगी। ये तो नोट में ये दिया है कि नोट में। अब देखो, अब बात इस समझ लेते हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी अपन कह सकते हैं देखो, एक भाज्य को भी काट रही और एक अभाज्य को भी काट रही, तो दोनों संख्याओं को, यानी एक कैसी संख्या है, एक भाज्य को भी पीट देती है और अभाज्य को भी पीट देती है। इस वजह से इनको, एक को ना तो हम भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य कहते हैं। एक को ना तो हम भाज्य कहते हैं और ना ही अभाज्य कहते हैं। समझ में आ गई। तो एक को ना तो अपन भाज्य की श्रेणी में रखते हैं और ना ही भाज्य की में रखते हैं और ना ही अभाज्य की में रखते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।